कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ को काफी हद तक आसान बना देंगे। और साथ ही साथ टॉयलेट को हम क्लीन करने वाले हैं, वो भी बिना किसी हार्पिक के, बिना किसी क्लीनर के। तो बिल्कुल नए जैसा चमकाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप हमारा साड़ी को लेकर है। तो जब भी हम साड़ी को वियर करते हैं तो इसके साथ का हमें पेटीकोट और ब्लाउज चाहिए होता है। लेकिन साड़ी को जब भी हम रखते हैं तो इस तरह से देखिए हैंगर में हैंग कर देते हैं और इसके साथ का जो मैचिंग का पेटीकोट या ब्लाउज होता है ना, उसको हम अलग जगह पर फोल्ड करके रखते हैं। अब हमें क्या होता है, जब भी हमें साड़ी को वियर करना होता है ना, तो हम घंटों इसका मैचिंग का ब्लाउज और पेटीकोट ढूंढते रह जाते हैं। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे कि हमें ब्लाउज़ बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जिस भी हैंगर में हमने साड़ी को हैंग किया है ना, वो हमें लेना है और ब्लाउज़ के हुक को ओपन करके इस तरह से रखना है। फिर उसके ऊपर से हमें साड़ी को रखना है और जैसे हम ब्लाउज़ को वियर करते हैं सेम तरीके से हमें इसमें टक कर देना है। तो अब हमें जो हुक होते हैं ना, इनको बंद कर देना है और आप देखेंगे कि साड़ी बहुत बढ़िया से जो है इसके अंदर सेट हो जाता है, बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आती है और इससे हमें डबल बेनिफिट होता है। एक तो जब हम साड़ी को हैंग करते हैं हैंगर में, तो आपने देखा होगा कि साड़ी जो है ना स्लिप होती रहती है, तो इस तरह से वो स्लिप भी नहीं होगी और हमें साथ में ही दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसकी जो स्लीव्स है ना, इनको हमें इस तरह से अंदर के साइड कर देना है ताकि ये बाहर निकली हुई ना रहें, और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अदर कपड़ों के साथ फंस जाएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इरिटेशन होगी इनको निकालने में। तो इस तरह से देखिए अब हमें ब्लाउज़ को नीचे की साइड खींच देना है, साड़ी इसके अंदर बहुत बढ़िया से फिक्स हो गया है। तो इस तरह से हमारी अलमीरा भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है और ब्लाउज़, पेटीकोट सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पेटीकोट भी हैंग करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा दूध को लेकर। तो देखिए गर्मियों में दूध कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, खट्टापन सा आ जाता है। तो इस दूध को हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस दूध को हमें फेंकना भी नहीं है, इसको हम और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि आपको लगे कि दूध जो है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, स्मेल आ रही है, तो इसको आप ना फेंकने की बजाय इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और पिसा हुआ हल्दी लेना है और थोड़ा सा इसमें पानी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इस मिल्क को इस्तेमाल करेंगे अपने पेड़ पौधों के लिए। तो आपने देखा होगा जब ये पेड़ पौधे ज़मीन में लगे हुए होते हैं ना, तो बहुत बढ़िया से ग्रो करते हैं, लेकिन जब गमले में होते हैं तो इसमें हमें पानी और जो फर्टिलाइज़र वगैरह है ना, वो हमें टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो दूध है ना, इसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। तो जितने भी दूध में न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। और हल्दी का इस्तेमाल किया है तो हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, बहुत बढ़िया से ग्रो करेंगे, बढ़िया से हरे भरे बने रहेंगे। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए, आप दूध को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख ही सकते हो कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, कितने बढ़िया से ग्रीन हैं, बिल्कुल भी मुरझाए नहीं हैं। मैं टाइम टू टाइम इस ट्रिक को यूज़ किया करती हूँ। अगला टिप है हमारा कोलगेट को लेकर। तो फ्रेंड्स, इससे आज हम बहुत ही बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट और मीठा सोडा, जिसको कि बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ले लेना है 2 चम्मच मीठा सोडा। और इस तरह से अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हो ना, तो कम क्वांटिटी में भी आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आप इस रेशियो से भी बना सकते हो। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है और इसी में हमें डालना है 1 चम्मच के करीब कोलगेट। तो जो भी हम कोलगेट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ना, वो वाइट वाला कोलगेट होना चाहिए, इतना ध्यान देना है आपको। और इस तरह से देखिए 1 चम्मच हमने कोलगेट ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंगे कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो ब्लैक वाला होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस आपको इसमें डाल देना है, लेकिन एक साथ ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक हमें इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला बॉटल लिया है और इस तरह से देखिए अभी मैंने थोड़ा ही डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर एक साथ हम डाल देंगे ना, तो बाउल से ये सॉल्यूशन जो है बाहर निकलने लगेगा।
तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डालिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद से हमें फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और धीरे धीरे करके डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस तरह से देखिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और छोटा बॉटल लिया है, लगभग आधा बॉटल के करीब कोल्ड ड्रिंक हमें इसमें डाल देना है। तो इस तरह से बढ़िया से इसको मिक्स करना है और अब आप देखेंगे कि जो झाग है ना ये थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो झाग थोड़ा सा कम होने लगेगा और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म दिखाई देने लगेगा। तो बस हमें इतना ही कोल्ड ड्रिंक इसमें मिक्स करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा है ना इसको हमें आइस ट्रे में डालना है। ऐसे ही हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए जितना भी सॉल्यूशन है आप इस तरह से आइस ट्रे में डाल दीजिएगा। अगर आप इसको एक साथ बर्तन में रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी इसको यूज़ करने में, इसलिए हमने आइस ट्रे का यूज़ किया है ताकि हम इसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। अब हमें इसको फ्रिज में रख देना है जमने के लिए। तो जब ये अच्छे से जम जाएगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से इसको हमें छोड़ देना है इतनी देर के लिए कि ये बढ़िया से जम जाए। जैसे आइस जमता है ना सेम तरीके से हमें इसको जमा लेना है। तो अब आप देखिए ये जितना भी सॉल्यूशन था ये बढ़िया से जम चुका है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमने इसको आइस ट्रे में रखा हुआ है और जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें से ईज़िली निकाल सकते हैं। अगर बड़े बर्तन में रखेंगे ना तो बार-बार इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जितना भी सॉल्यूशन है आपको आइस ट्रे में डाल देना है। तो चलिए मैं आपको इसका यूज़ भी दिखाऊँगी कि इसका यूज़ हम कहाँ पर करने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए अब मैं इसमें से 2 ही टुकड़े लूँगी और इनका मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए इसका यूज़ भी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन टॉयलेट होता है ना, इस पे जो ये पायदान होते हैं आपने देखा होगा कि बार-बार जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये पायदान बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो पीले-पीले दाग धब्बे आ जाते हैं ना, ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें हार्पिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इसको क्लीन करने के लिए। तो अब आपको ना ही हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी अदर क्लीनर की। इस तरह से जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है ना इससे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें डाल देना है और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रब करना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हमें छोड़ देना है, लगभग 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमें पानी डाल देना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बस आपको इसे डाल के ब्रश से अप्लाई करना होता है। और अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से टॉयलेट हमारा चमक चुका है, बिल्कुल नए जैसा। इसी तरह से आप वेस्टर्न टॉयलेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से टॉयलेट जो है चमकता रहेगा, बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं आएंगे और साथ ही साथ अच्छी सी स्मेल भी आती रहेगी क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा और कोलगेट का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक फॉर वॉचिंग।